पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं या आप कर रहे हैं अश्विनी शाही? देखिए, बवाल कौन कर रहा है पूरे देश में? राहुल गांधी जी तो कर रहे हैं। अभी वाजपेयी जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं मना नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं है, हम अपने समय पर लागू करेंगे, सरकार हम चला रहे हैं, सरकार में इन लोगों को क्रेडिट लेने की होड़ है, तो अच्छी बात है, क्रेडिट लेना चाहिए। 11 वाली बात आप लोगों ने की, उसको मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस शासित राज्य और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां शासन नहीं है वहां तो कम से कम करा सकते हैं। ये देश की जनता को बरगलाने की क्या बात है? नहीं, हम बड़े पुरोधा हैं जातिगत जनगणना के। मतलब ये जिम्मेदारी केंद्र की नहीं। देखिए अश्विनी भाई, दर्शकों को एक बात समझा, नहीं, एक मिनट जहां हुआ है वहां तो करें ना संदीप भाई, एक लाइन तो पूरा कर लेने दीजिए। आपको पूरा वक्त दूंगा, निवेदन है। नहीं, एक देखिए फैक्चुअल पोजीशन ना दर्शक को, वो उनका हक है कि हम गलत बयानी, गलत जानकारी ना दें। ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है सामने। जनगणना का अख्तियार, हक सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्यों में जो हो रहा है वो सिर्फ सर्वे है। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं, तो ये केंद्र सरकार को पहल करनी होगी ना। नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। ना, तो उसमें मैं अभी बिहार सरकार ने सर्वे कराया, हमने साथ दिया, तो अब कर्नाटक में सिद्धारमैया जी ने करा के रखा है, 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसमें, तो कम से कम उसको ही करा देते। राहुल जी तो उस गांधी परिवार कांग्रेस के मालिक है ना वो, तो वहां पर लागू करा दें। इस देश भर में ढिढोरा पीटने की क्या जरूरत है? हिमाचल में करा दें, तेलंगाना में करा दें, कम से कम वही कराएं। और भारतीय संविधान में केंद्र सरकार नहीं कराएगी। आप गिनाते रहेंगे 27 मंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, राष्ट्रपति वो आदिवासी हैं, पहले एक दलित भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये गिनवाते रहेंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये राजनीति कर रहे हैं। आप जब गिनवाते हैं, प्रधानमंत्री जब यकायक पूरे देश को बताते हैं, 2014 तब तक तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 13 में यह जानकारी सार्वजनिक होती है कि प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, तब राजनीति नहीं थी। तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? ये राजनीति नहीं है। अरे भारत का संविधान जाति धर्म को मानता है या जनसंख्या को मानता है? ये बताइए। अभी जिस संविधान का हमारे पाटिल साहब कह रहे थे, जाति धर्म को, सेकुलर है ना संविधान, इन्होंने उस आत्मा की बात, इन्होंने प्रियम्बल की बात की, उसकी हत्या करने वाले यही है। तो इन्होंने कहा तो जाति धर्म को मानता है या संविधान जो है हम जनसंख्या को मानता है? ये तो एक सवाल होता है। तो अगर उस हम जनसंख्या से बात करें तो फिर जाति कहां से आती है? संवैधानिक अगर विपक्ष के फेवर में जाते दिख रहे हैं, वो मैंने आंकड़े बताए 2024 के लोकसभा चुनाव के भी, तो अब आपको लगता है अरे ये जाति की बात उठाकर ये तो समाज को बांट रहे हैं। या दरअसल दिक्कत जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि हिंदू बनकर रहो, जातियों में ना जाओ, वो सोशल कोएलिशन, वो सतरंगी जो गठबंधन बनाया था उसमें सेंधमारी हो गई है। दिक्कत आपको वहां दिखती है या वहां है दिक्कत आपको? नहीं, ये तो समझने की बात है। उन्होंने कहा राष्ट्र प्रथम है, बटो मत, बटोगे तो कटोगे। तो कहां बट रहा है? किसके इशारे पर? कौन सी साजिश हो रही है? में तो बांटा ही नहीं जा रहा है। एक देश, हिंदू मुसलमान में तो बांटा नहीं जा रहा है। हिंदू नहीं बटना चाहिए, बाकी हिंदू मुसलमान में बांट दो देश को। तो क्या एकता कोई बुराई है? हिंदू अगर अखंड भारत की बात करें, हम हिंदू राष्ट्र और दूसरे धर्म की लानत मलानत करना, शको-शुबा पैदा करना, उसको घेटवाइज कर देना, उसको तमाम संज्ञाओं से नवाजना, वो ठीक है। जिस देश के नेता भारत माता की जय ना बोलते हो और जय फिलिस्तीन बोलते हो, जो है गाजा के नाम का यहाँ पर वो करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई बात नहीं करते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं। तो मतलब जेडीयू बिल्कुल गलत कर रही है ना। बताइए, गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में जेडीयू ने सीधा बयान दे दिया है और कड़ी मजम्मत निंदा की है इजराइल की। राहुल गांधी तो जेडीयू गलत कर रही, जेडीयू से समर्थन वापस, जेडीयू को कहना चाहिए आपके समर्थन की जरूरत नहीं बीजेपी को। बीजेपी को ये कहना चाहिए ना, प्रियंका गांधी का, नहीं बीजेपी को ये कहना चाहिए आपके समर्थन की जरूरत नहीं। जेडीयू वालों, आप फिलिस्तीन और गाजा देने के लिए कांग्रेस के पास टाइम है। गाजा पर बयान देने के लिए कांग्रेस को टाइम है, जय फिलिस्तीन बोलने के लिए ओवैसी को टाइम है संसद में, भारत माता की जय बोलने के लिए टाइम नहीं है। अपने सहयोगियों की बात पर ध्यान दीजिए ना।
जेडीयू ने ये नहीं, बोला हम ना। विरोधियों की बात पर ध्यान देंगे, सहयोगी अच्छा, तो हमारे यहाँ सहयोगियों ही की बात को है। सहयोगी नजरअंदाज। हमारे यहाँ हम समझ लेंगे। अच्छा, अब विरोधियों सहयोगी